हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स के कितने टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, एज गैप्स क्या क्या होते हैं ट्विन फ्लेम कपल में। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करते हो। मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, वीडियो के शुरू में भी मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो आपको मैं प्राइसेस की डिटेल्स और क्लास की डिटेल्स बता दूंगी। ओके, एक और बात है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस बुक करनी है या फिर इनर वर्क क्लासेस बुक करनी है देन ओनली यू मैसेज इन व्हाट्सएप। कॉल नहीं करना है आपको प्लीज़, क्योंकि शायद कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको सेशन बुक नहीं करनी है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे बेकार की मैसेज नहीं भेजना। और आप लोग क्या करते हो, बहुत सारा बहुत लंबा चौड़ा मैसेजेस भेज देती हो, क्योंकि पूरे दिन भर बहुत सारे इंक्वायरीज़ आते हैं। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपने आपकी जो ट्विन फ्लेम जानने की हिस्ट्री आपने लिख कर भेज दी, इसके बाद मैंने अगर रिप्लाई दे दिया तो आपने और भी मैसेज भेजना शुरू कर देते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं चार्जेस लेती हूँ। अगर आप एक बार गाइडेंस बुक कर लेते हो तो आपकी पूरी बातें मैं सुनूंगी, जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आपकी क्वेश्चंस है। क्योंकि आप इतना टाइप करके 1 घंटे से इतना लंबा मैसेज भेज रहे हो, वो शायद मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी, उतना टाइम नहीं होता है। ओके, तो अगर आपको सेशन बुक करनी है ओनली देन मैसेज इन व्हाट्सएप। अदरवाइज़ जो भी आपका सवाल है और कुछ बोलना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ और सबको मैं रिप्लाई देती हूँ। अभी तक तो मैं सबको ही रिप्लाई देती हूँ। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्विन फ्लेम होते हैं। एक तो होते हैं मैरिड ट्विन फ्लेम, दोनों ही ट्विन फ्लेम मैरिड हो सकते हैं। और एक होते हैं अनमैरिड, दोनों ही अनमैरिड हो सकता है। एक हो सकता है कि एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। एक हो सकता है दोनों ही थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, लाइक आप भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। मतलब आप दोनों ही किसी और के साथ रिलेशन में ऑलरेडी हो, उसके बाद आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया और आप अचानक से ट्विन फ्लेम के साथ भी रिलेशन में आ गए। मतलब ट्विन फ्लेम के साथ ऐसे नहीं बोला जाता है कि चलो हम लोग रिलेशन में जाते हैं, क्योंकि ये रिलेशन जो है नेचुरल कनेक्शन है। कभी भी आप नहीं देखोगे कि ट्विन फ्लेम के साथ लोग रिलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि रिलेशन में कौन जाता है, रिलेशन में वही लोग जाते हैं जिन लोगों के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है, जिन लोगों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं होता है, जिन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों को बोल बोल के चलो आज से हम लोग रिलेशन में जाते हैं। सीरियसली मुझे आज तक समझ नहीं आया कि रिलेशन है क्या चीज़, जो लोग खुद बनाते हैं। रिलेशन तो मुझे बचपन से पता है कि ये तो भगवान बनाते हैं रिलेशन, जो वो आपके लिए ठीक करते हैं वही आपका रिलेशन। और ट्विन फ्लेम तो आप खुद ही हो, आपका ही सोल है। आप लोग ऑलरेडी कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ हो, वो आपके अंदर है, आप उनके अंदर हो, तो रिलेशन ऑलरेडी होता है। तो रिलेशन को बस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आप जो डीएफ जो सुन रहे हैं वो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आप इनर वर्क करते हो तो आपका डिवाइन मस्कुलिन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि हम लोगों के बीच कुछ डिफरेंट टाइप का बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो 3D से डील करते हैं। लाइक 3D वर्ल्ड के लोग जैसे समझते हैं कि हम लोग खुद का रिलेशन खुद चूज़ करते हैं, खुद का रिलेशन खुद बना सकते हैं। चलो आज से हम लोग रिलेशन में जाते हैं, चलो हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, इसका मतलब होता है गिफ्ट्स देते हैं, इसका मतलब है रिलेशन। बेसिक है ये। ओके, बट वैसे ही रिलेशन में रहते हैं डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन, वैसी वाला रिलेशन जहाँ पे गिफ्ट्स लेना देना होते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं, रूटीन सेक्स होता है, और रेस्टोरेंट पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। ओके, और ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है वो तो भगवान का बनाया हुआ होता है। आप लोग एक साथ ही बने हुए हैं, एक ही सोल, उसके बाद स्प्लिट हुआ है। ओके, तो ये भी टाइप का ट्विन फ्लेम्स होता है।
मैरिड ट्विन फ्लेम्स के बच्चे भी हो सकता है, मतलब दोनों के ही बच्चे हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में देख रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो जाती हैं और उसके बाद बेबी भी हो जाता है। मतलब जब डीएफ इनर वर्क करते हैं तब आपका जो ट्विन फ्लेम है उसकी शादी होती है इनर वर्क चलने के टाइम पे। ये भी जानने का ही पार्ट है। ये सब आप ऊपर से लिखवा के आते हो कि हमें ये सिचुएशन चाहिए और ये सिचुएशन क्रिएट होगा धरती पे और हम लोग यहाँ से लेसन्स लर्न करेंगे, नथिंग एल्स। बहुत सारे लोग हैं जो पता चला अभी अभी कि ट्विन फ्लेम है ये मेरी और उसकी शादी भी फिक्स हो गया और कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी ट्विन फ्लेम की। रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसा होता है, ये सारे केसेस होते हैं। कुछ लोग सोलमेट के साथ मैरिड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपका डीएम और डीएफ जो मैरिड है वो सिर्फ अपने कार्मिक के साथ मैरिड होते हैं, ऐसा नहीं है। सोलमेट के साथ भी हो सकता है, बट सोलमेट लव इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लव। उसके लिए मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो कि कार्मिक क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम ट्विन रेस क्या होते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो है, आप मेरी यूट्यूब चेक कर सकते हो। तो सोलमेट के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ खाली रह गया है लाइफ में, उसके बाद ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। सेम जेंडर की ट्विन फ्लेम हो सकता है, लाइक बोथ आर मेल या फिर बोथ फीमेल, तो सेम जेंडर की भी हो सकते हैं। और एक हो सकता है मैरिड विथ योर ओन ट्विन फ्लेम, लाइक कुछ लोग खुद के ही ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड होते हैं। इसका कोई अलग सुविधा नहीं है, बहुत ही रेयर होते हैं। बट जैसी आप झेल रहे हो ना, ऐसा आपको लग रहा है कि मेरी ट्विन फ्लेम की शादी हो रही है या फिर बिछड़ गया है, कंप्लीट सेपरेशन में है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग मैरिड होते हैं ना उनका भी बहुत ही मतलब लाइफ मतलब झंड हो जाती है जिसको बोलते हैं। उन लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे कि प्रॉब्लम नॉर्मल ट्विन फ्लेम फेस करते हैं। हर एक ट्विन फ्लेम चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो किसी भी सिचुएशन में हो, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इसका पैटर्न ऐसी है और ये स्क्रिप्टेड है कि क्या क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ये सब आप दुनिया में आने से पहले खुद फिक्स करके आए हो। आप दोनों मिल के ट्विन फ्लेम आप मिल के फिक्स करके आए हो कि यहाँ पे आके करना क्या है और क्या सिचुएशन होगा। जैसे कि मूवी होते हैं, मूवी का प्लॉट समझ के रखिए। जैसे कि मूवी में डिफरेंट टाइप की स्टोरी होती है, वैसे ही हर एक ट्विन फ्लेम की अलग अलग स्टोरी होती है। कोई मैरिड होता है, कोई अनमैरिड होता है, किसी की गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है, किसी की बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है, इस टाइप के बातें होते हैं। तो चाहे वो खुद के ही हस्बैंड क्यों ना हो या फिर खुद की ही वाइफ क्यों ना हो ट्विन फ्लेम, बट घर पे ही अगर आपका ट्विन फ्लेम एवोकेन नहीं है, अगर आप एवोकेन नहीं हो, अगर आप दोनों में बहुत सारी ब्लॉकेज है, अगर आप दोनों हील्ड नहीं हो, तो घर पे आपकी ट्विन फ्लेम के साथ रहना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम से शादी कर लूँ तो मैं बहुत खुश रहूँ, बट एक बात मैं आपको बोल दूँ, जब तक आप दोनों में प्रॉब्लम सारे हील नहीं हो जाते ना, आप अपनी ट्विन फ्लेम को सह भी नहीं पाओगे। जब तक आपकी सारी ब्लॉकेजेस हील नहीं हो जाते, आप एक परफेक्ट डिवाइन पर्सन नहीं बन जाते हो ट्विन फ्लेम के साथ, आप एक सेकंड एक घर में नहीं रह सकते। वैसे जो लोग शादीशुदा है उन्हें ही पता है कि एक ही घर में किसी इंसान को बर्दाश्त करना जिसे आप बिल्कुल नहीं पसंद करते हो, जो जब दोनों एनर्जी साथ में आते हैं ना, जो ब्लॉकेज के साथ, हील्ड है तो डिफरेंट टाइप, बट हस्बैंड वाइफ है इसका मतलब ये नहीं यूनियन में है। एक बात आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया में जितने सारे हस्बैंड वाइफ है, एक घर में रहने का मतलब खुशी नहीं है, एक घर में रहने का मतलब हैप्पीनेस नहीं है, एक घर में रहने के एक छत के नीचे रह रहे इसका मतलब ये नहीं है हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ है। ये सोच सोच के बहुत सारे लोग इतनी सारी गलत मैरिज में जाते हैं, इतनी सारी मैरिज में फंस जाते हैं। रिलेशन में जाओ वो भी अच्छा है, कभी भी निकल सकते हो उसको लाइफ से, बट एक बार शादी कर लिया ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक ही घर में जिसको आप सह नहीं पाते हो, पूरा दिन उसके साथ उठना बैठना बातें करना, आप नहीं चाहोगे तो भी आपके सामने आ जाएगा। जब आप अपनी ट्विन फ्लेम को, और दूसरों के साथ फिर भी ठीक है, बट एक ट्विन फ्लेम जब हील नहीं हो जाते ना, दोनों में जब ब्लॉकेज होता है ना, एक दूसरे को ज़बरदस्त ट्रिगर देते, एक दूसरे का एनर्जी, खुद की एनर्जी खुद को पसंद नहीं आता है।
आप लाइक सह नहीं पाओगे, उसको दूर भागने की कोशिश करोगे जब तक ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज के साथ आपका ट्विन फ्लेम आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि शादी हो रहा है, होने दो उसको, क्योंकि वैसे ही आपके साथ शादी होगा तो वो खुश नहीं रहेंगे, आप दोनों में कोई भी खुश नहीं रहोगे। बहुत प्रॉब्लम, कुछ लोगों की डिवोर्स भी हो जाता है, कुछ लोगों की बड़ा बड़ा पुलिस केसेस हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बेस्ट है कि अगर आप लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हो एक दूसरे को, चाहे शादी हो जा रहा है या फिर वो आपके ही सामने आपको दिखा के थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, तो उनको खुशी खुशी जाने दे और ख़ुद की हीलिंग में लग जाए। बिल्कुल ही घर की, मैं बार बार बोलती हूँ, घर की दरवाज़ा, विंडो, डोर सब कुछ बंद करके, जैसे कि एक इंसान पढ़ाई करते हैं उसको कुछ दुनिया का दिखाई नहीं देता है, सब बंद करके ट्विन फ्लेम के साथ सारी कनेक्शन कट ऑफ करके, चाहे आप पूरी जगह से उसको ब्लॉक कर दो। ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं वो कहाँ से आपको मैसेज करेगा। जब डिवाइन जाएगा वो डिवाइन उसको पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देगा। तो सब बंद करके खुद की हीलिंग करो, खुद की वाइब्रेशन को हाई करो, एक बेटर इंसान बनो, अपनी खुद की बेस्ट वर्जन में आओ, तभी आप ट्विन फ्लेम के साथ एक घर में शादी करने के बाद रह सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर दोनों में ब्लॉकेजेस है तो दोनों जब सामने आओगे, जो एनर्जी एक्सचेंज होगी, एक दूसरे की एनर्जी को आप सह नहीं पाओगे, फिर से आप दोनों सेपरेशन में आ जाओगे, बार बार सेपरेशन आ जाओगे, ट्रिगर होगा, वो आपको उल्टी सीधी बोलेगा, आप उनको उल्टी सीधी बोलोगे, फिर इतना डैमेज होगा कि वो हील करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए डिवाइन सेपरेशन में रखते हैं कि दोनों अलग अलग से हील करके फिर एक अच्छा डिवाइन सोल बन के फिर आप लोग यूनियन में आओ, इसलिए सेपरेशन किया जा रहा है। तो उसको लेकर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपके सामने किसी और से शादी कर रहा है, आपको शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगा, कभी हाँ नहीं करेगा। ट्विन फ्लेम कब हाँ करता है शादी करने के लिए? वो तो ये बोलेगा कि मेरी लाइफ में आपकी कोई जगह ही नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ। जब तक आप मतलब खुद चेंज नहीं हो जाते हो इनर वर्क करके, तब तक वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपको अभी लग रहा है कि मैं खुश रहूँगी उसके साथ, बट ट्रस्ट मी, जब दोनों साथ में रहोगे, अनहील्ड दो पर्सन साथ में रहोगे, तो कभी भी आप लोग हैप्पी नहीं रह सकते हो। और ट्विन फ्लेम आपको हमेशा हमेशा ट्रिगर करेगा। शादी करके क्या करोगे? वो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएगा आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप इनर वर्क करो। कैसे भी करके एक बात समझ लो, आप किसी भी इंसान को पकड़ के नहीं रख सकते हो, उसकी सोल को पकड़ के रखने की कोशिश करो, उसकी सोल को प्यार करने की कोशिश करो। किसी की बॉडी को आप पकड़ के नहीं रख सकते, चाहे वो किसी और के साथ जा रहा है तो उसको जाने दे, उसकी खुशी है, अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसको खुशी खुशी जाने दे। ओके, अभी ट्विन फ्लेम रिलेशन किस टाइप की होते हैं? एक तो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, पूरी जर्नी में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। 1 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, 1 साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, फिर ट्रिगर करते फिर चले जाते हैं, फिर ट्रिगर करते फिर चले जाते हैं। आप भी उनको ट्रिगर करते हो, वो भी आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसा चलता रहता है। ये है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में आता है। एक होता है ऑन एंड ऑफ के बाद कुछ लोग कंप्लीट सेपरेशन जोन में चले जाते हैं, कोई भी बात तक नहीं होता है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं। मतलब 1-2 साल तक, जब तक आप इनर वर्क स्टार्ट नहीं करते हो, कभी भी उसकी शक्ल आप नहीं देखोगे, चाहे वो आपकी घर की पास ही क्यों ना हो। डिवाइन आपको पकड़ के कहीं और भेज देंगे, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, ताकि आप दोनों कभी भी नहीं मिल सको। डिवाइन ये सब करते हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूँ, कुछ खुद की एक्सपीरियंस, कुछ बाकी जितने ट्विन फ्लेम्स को मैंने देखा है उसकी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट जोन होते हैं बिल्कुल सालों तक, अगर आप ठीक से इनर वर्क नहीं करते हो तो वो आपके सामने नहीं आता है। कुछ लोग कांटेक्ट में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हुए, जैसे कि मैंने बोला अभी, दोनों ही साथ में ट्विन कपल अगर मैरिड है, कुछ लोग कांटेक्ट में रह के हीलिंग करते हैं, साथ में तो रहते हैं बट दूर दूर रहेगा, वैसा यूनियन में नहीं रहेगा। मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ, एक साथ एक ही घर में रहने का मतलब प्यार नहीं है, एक साथ एक ही घर में रहने का मतलब शादी नहीं है। दूर रहने का मतलब प्यार कम नहीं हो गया, दूर रहने का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। ओके, हमेशा कोई भी रिलेशन में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो भी
एक साथ दोनों इंसान रह रहा है 10 साल से 20 साल से, मतलब नहीं कि उन लोगों के बीच प्यार है। कार्मिक रिलेशन हो सकता है, साथ में एक दूसरे को लेसन दे रहा है। सोलमेट रिलेशन हो सकता है, जिसमें भी बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। प्योर रिलेशन है ट्विन फ्लेम रिलेशन, उसके जैसे लव, ट्विन फ्लेम जैसे लव आपको कोई नहीं करेगा। और आप ट्विन फ्लेम से जितना प्यार करते हो उतना प्यार आप दुनिया में किसी से भी नहीं होगा, आपको कभी भी फील नहीं होगा। कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम्स सिर्फ ड्रीम्स में आते हैं, सामने नहीं आते। मतलब वो ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ही उसके ड्रीम में आते हैं, उसको पहले ही देखा हुआ होता है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई है, जो कि बार बार ड्रीम में आता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रीम उनके लाइफ में आते हैं, वो हर रोज़ ड्रीम्स देखते हैं। कुछ लोगों की सोशल मीडिया में आते हैं, लाइक फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद सेपरेशन हो गया। बबल फेज़ उन लोगों को नहीं हुआ। हाँ, बबल फेज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल रिलेशन ही बबल फेज़ है। बबल फेज़ मैक्सिमम टाइम फिजिकली होते हैं ट्विन फ्लेम्स, जो कि होते हैं ट्विन फ्लेम लव मेकिंग, जिसको बबल फेज़ बोला जाता है। दैट इज़ टोटली ड्रीमी फेयरी टेल टाइप का होता है। बट जो लोग सोशल मीडिया पे मिलते हैं वो लोग भी खुद के लिए इमेजिनेशन करते हैं। ट्विन फ्लेम कपल एक दूसरे से फिजिकल होने से पहले, बबल फेज़ होने से पहले इमेजिन करते हैं। जिस इंसान से कभी नहीं मिला, बिल्कुल ही नया नया लाइफ में आया है, उसके बारे में वो फिज़िकल इंटीमेसी मतलब ड्रीम्स देखते हैं, क्रेविंग करते हैं। उसे पता नहीं होता है कि अचानक से क्या हो गया कि दिस अननोन पर्सन इज़ टू मच अट्रैक्टिव एंड टू मच लाइक दे आर फीलिंग टू मच रोमांटिक थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, जो कि उनसे बिल्कुल ही नहीं पहचानते हैं, नया नया आया है, फ्रेंडशिप हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहा है। वैसे ही जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू आता है वो एक दूसरे के बारे में बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, ओके, बट फिज़िकली मीट नहीं करते हैं, वो लोग भी इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे भी देखा हुआ है एक दूसरे को, और बस सोशल मीडिया पे देखते ही और बस एक ट्विन फ्लेम का पिक्चर देखते ही इतना अट्रैक्शन होते हैं, इतना कुछ हो जाता है उनकी लाइफ में, इतनी चेंजेस आते हैं कि वो इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। अभी बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स के बीच एज गैप्स क्या हो सकता है। ट्विन फ्लेम के बीच एज गैप्स 100 साल तक हो सकता है। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स के जो मेल पार्टनर है, जो आपका डीएफ है, जो आपका डीएम है, वो आपसे एज में छोटा हो सकता है। मतलब जो लड़का है वो एज में छोटा है, डिफरेंट होता है, बट मैक्सिमम टाइम छोटा होता है जो डीएम है। और भी बहुत सारे एज गैप हो सकता है आपके डीएम के साथ, 15 साल तक, 20 साल तक, 40, 50, 100 साल तक का एज गैप हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं और सोसाइटी के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसकी अप्रूवल नहीं है। ट्विन फ्लेम के बीच जितना कनेक्शन है ना, ये जो आप फील कर रहे हो, जिसके वजह से आप सेशन लेने आ रहे हो, कि इतना इंटेंस कनेक्शन, इतना मैग्नेटिक पुल्स कि आपसे रहा नहीं जा रहा है, अपनी ट्विन फ्लेम को आप छोड़ के नहीं रह सकते। तो आपका ट्विन फ्लेम आपसे 100 साल का भी गैप है ना एज, सोच लो आपका एज 20 है, आपका ट्विन फ्लेम का एज 70-80 ईयर्स का है, फिर भी आप उतनी अट्रैक्शन फील करोगे, उतनी फिजिकल अट्रैक्शन, उतना ही मेंटल अट्रैक्शन, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है। सेम एज का मैंने तो नहीं देखा है, 2-3 साल का एज गैप भी हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब जो हमारी सोसाइटी में अप्रूवल नहीं है, जो लोग इस रिलेशन को नॉर्मल रिलेशन तक नहीं मान लेते। कुछ कपल्स को आपने देखा होगा कि सोसाइटी ने इतने मना किया, सब खिलाफ चले गए, फिर भी वो लोग शादी कर ली। लाइक 60 एज की कोई इंसान और 20 या 25 एज की इंसान, लोगों को समझ नहीं आता है कि इन दोनों में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि 3D के लोग सिर्फ लास्ट से डील करते हैं ना, उनके लिए यही दिमाग में आता है कि ये लोगों में इतना एज गैप है तो ये लोग ठीक तरह से सेक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका रिलेशन नहीं टिकेगा। इन लोगों की रिलेशन का बेस है कि बहुत अच्छी तरीके से सेक्स किया जाए तो रिलेशन बहुत अच्छा टिक जाता है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपको पता लगेगा, आप ट्विन फ्लेम से ना भी मिलो ठीक से, फिर भी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सिर्फ उसका पिक्चर देख के या फिर सोशल मीडिया में देख के, बस मोबाइल पे मैसेज पे एक दो बातें करके जितनी हीलिंग, जितना अच्छा आपको महसूस होता है, वो सालों तक आप किसी इंसान के साथ एक ही घर में एक ही साथ रहोगे तो वो अट्रैक्शन नहीं होता है। तो सोसाइटी के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट
प्लेजर है सेक्स। सबसे बेस्ट जो मज़ा उन्हें आता है वो सेक्स करके आता है। उससे भी ज़्यादा इंटेंस कुछ हो सकता है इस दुनिया में, वो उन्हें पता नहीं। और वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। उस जो डिवाइन कनेक्शन जो आप लोग फील कर रहे हो, वो डिवाइन कनेक्शन उन्होंने पूरी लाइफ में कभी फील नहीं करी। हाईएस्ट कनेक्शन जो उन्होंने फील करी, सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग, वो है सेक्स। उससे ज़्यादा और कुछ भी उन्होंने फील नहीं किया। ये उन लोगों की दोष नहीं है, इसीलिए सोसाइटी मान नहीं पाते हैं ऐसी कनेक्शन को। बट ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम के बीच एज गैप इतना हो सकता है। सेम चीज़ें हैं, सभी को इनर वर्क करनी है, चाहे एज गैप कितना भी हो, चाहे कैसा भी कनेक्शन हो, कैसा भी टाइप का हो ट्विन फ्लेम्स। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियोस आपको कैसी लग रही है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।